हे अर्जुन, संसार में योग सदा प्रधान, योग नष्ट जब होत है प्रकट तब भगवान। योग मुझे प्यारा अधिक, योगी मेरे मीत, जिनको सुख दुख सम सदा, तुल्य धाम वासित। कुंती सुत योगी बनो तब होगा निस्तार, मुक्ति होगी योगी सदा, जिसे न फल की आस। उस योगी के टूटते हे पांडव संपास। चौथा अध्याय प्रारंभ। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया है। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे मित्र और भक्त हो, और यह योग अति रहस्यमयी है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था, तो मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्य को यह योग बताया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थिर हूं, तथापि अपनी माया से जन्मता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रबल्य हो जाता है, तब तब मैं ही जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा और पापियों का नाश तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके मेरे और मेरी शरणगति में हो। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल जाते हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे कर्मों का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी ही सेवा करते हैं। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म में मेरी कोई कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्म के बंधनों में नहीं पड़ता। अतएव पूर्व पुरुषों के लिए किए हुए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भावी होगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों को जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। हे अर्जुन, जिसके कर्म करने की कोई कामना नहीं रहती और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म निर्मल हो गए हो, उसे पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर कर्म करता है, उनमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्रय ही संतुष्ट रहता है, ऐसा पुरुष कर्मों में से घिरा हुआ भी मानव कुछ नहीं करता। देवयोग से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता और कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर हो गया हो, जिसका मन अचल हो और यज्ञ के कर्म करता है, वह उसके सब दोष लुप्त हो गए। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने का पदार्थ भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है, उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और ज्ञान योगी ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो इंद्रियों तथा कर्मों को संयम रूप अग्नि में होम देते हैं और कितने ही इंद्रिय रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप को शाब्दिक विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं।
कोई तो द्रव्य यज्ञ करता है, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय यज्ञ और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करता है, और कोई प्राणायाम से तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोककर और प्राणवायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राणों को होमते हैं, वे यज्ञ बेता है, और यज्ञ से ही इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वे यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको यह लोक और परलोक दोनों नहीं है। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेद में निस्तार रहित सहित वर्णित है। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। हे पर द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाहित हो जाते हैं, सो उस ज्ञान का यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग उसको उपदेश करेंगे। इसलिए तुम अपनी सेवा करना और उनको विनय पूर्वक प्रसन्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान को लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर कभी नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब पापियों को से भी अधिक पाप करने वाला हो तो ज्ञान रूपी नौका से सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को जला डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। यह व्रत बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म में लगा रहता है और वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिसके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष है वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है उनको इस लोक और परलोक में सुख प्राप्ति नहीं होती। जिसके परमेश्वर अध्याय और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए है अर्जुन, वह आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अतएव अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संयम को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। चौथे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, है लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करता है उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छूटकर मुक्ति हो जाती है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे महाराज, गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको एक कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है। वहां एक वैष्णव श्री संत जी गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहां 2 बेरियों के वृक्ष थे, उनकी बड़ी छांव थी। वह साधु वहां पर लेट गया और लेटते ही उसको निंद्रा आ गई। एक बेरी की उसके पांव लगे, दूसरे की उसके सिर लगा। वह दोनों बेरियां आपस में कंपाकर धरती पर गिर पड़ी, उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां एक ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वह दोनों बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने कहा कि पुत्रियों, हम अब तुम्हारा विवाह करेंगे। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं कराती। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी, वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श मात्र से उनकी अधम देह छूटी है उसके दर्शन करे। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती हुई बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा कि एक तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से हम बेरियों की देह से छूटी थी।
तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनती करी, है संत जी धन्य हो आपको, आपने हमको कृतार्थ किया। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थे। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बड़ी धूप लगी, तब बेरियों की छांव तले आ बैठे। लंबासन होते ही एक बेरी के चरण लगे और दूसरी बेरी के सिर लगा। उसी समय हम बेरियों की देह से मुक्त हुई, तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई। श्री गीता जी के 4थे अध्याय का ऐसा महात्म्य। तब वह मन कर्म वचन से नित्य प्रिय प्रतिपाठ करने लगी। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, यह 4थे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने सुनाया। इति समाप्ति।